आप सबके लोकप्रिय नेता, आप सबकी बात को ठीक से समझ करके जयपुर की विधानसभा में रखना और उसका ठीक प्रकार से निदान कराने वाले संघर्षशील भाई सुनील जी, धन्यवाद। आपके लाडले और आपके बहादुरा नाम भारतीय जनता पार्टी करने वाले लिया फिर अपनी बुल्लू, हाँ बैठो। आप सबके लाडले युवा साथी, आपके बेटे भारतीय जनता पार्टी संगठन में जयपुर में भादरा का नाम मजबूती से देने वाले और इस भादरा के संग सामने मेरे साथ काम करने वाले मेरे बड़े भाई अशोक सिंह जी, भाई साहब गुरु जी भी आपके लोकप्रिय हैं, आपके साथ रहते हैं। और समाजिक मंच हमारे 500 मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई गीता जी, सत्य प्रकाश जी, अर्जुन जी, हरिप्रकाश जी, दुनिराम जी, सभी निवर्तमान अध्यक्ष, पार्टी के सभी बूथ अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के प्रमुख संयोजक, जिले के पदाधिकारी, वर्तमान और पूर्व सभी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता, मातृशक्ति। आज का कार्यक्रम बड़े जोर शोर से संकल्प में लिख रखा है, मान सम्मान अभिनंदन। निश्चित रूप से हमारी संस्कृति में एक प्रक्रिया है अभिनंदन सम्मान की, लेकिन ये सम्मान आज का हम किसका कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी को विश्व में सबसे बड़ा सम्मान देने वाले आप और हम हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने विश्व में उसको मजबूती से सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनाया। ऐसी पार्टी जब किसी को कोई जिम्मेदारी देती है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ पैरामीटर लगाती है या कुछ देखती है। मैं तो ये समझता हूँ कि हनुमानगढ़ की जो 500 विधानसभाएं हैं, उन 500 विधानसभाओं के सभी जनप्रतिनिधि, सभी पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता जिन्होंने एक सामान्य कार्यकर्ता पर विश्वास दिलाया और इस विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो सामने बैठा है, आप सबका विश्वास, आप सबकी सहमति इस मंच के माध्यम से जयपुर तक पहुंची और जयपुर के प्रदेश और
केंद्र के नेताओं ने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को जीने का जिम्मेदारी दी है। इसलिए सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपकी सहमति से मुझे ये जिम्मेदारी दी है। केंद्र और राज्य का भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि एक सामान्य कार्यकर्ता को आपके साथ काम करने का अवसर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब जिम्मेदारी देगी तो किसी काम की जिम्मेदारी देगी, और जब बड़ा कोई संगठन होता है तो उसके काम भी बड़े होते हैं। अभी माता जी भावुक भी हो गए और कहकर गए थे कि आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो बड़ी है, उसको पूरा भी करना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, मैं आज यहाँ पे ये साफा और माला पहनने के लिए नहीं आया हूँ। मैं कोई अभिनंदन और जय जयकार करने के लिए आया हूँ। इस बड़ी जिम्मेदारी को आप सबके बीच में बांटने के लिए आया हूँ। ये बहुत बड़ा काम है। अभी असौदी और बाकर जी ने कहा था कि आने वाला समय चुनाव का समय है। इस चुनाव के समय में सबसे पहले तो मैं आप सब भादरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने उन विपरीत परिस्थितियों में भी भादरा का नुमाइंदा एमएलए जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा। आपका इसलिए एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं काम बड़े हैं तो आगे भी पंचायत निकाय, पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव आएंगे। ठीक से जिस प्रकार से पहले एक मन में एक विचार, एक रास्ते के साथ काम किया था, उसका परिणाम हम सब हमारे सामने देख रहे हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं और आपका विश्वास है कि अनुमान व्यक्त करने जा रहा हूं कि जिस प्रकार से भादरा ने उस लाल निशान को हटा करके केसरिया किया, पूरे हनुमानगढ़ जिले में हम केसरिया करेंगे। मैं तो आज देख रहा था, जैसे यहाँ आया पूरा का पूरा केसरिया विधायक जी ने किया है। केसरिया साफा, कुमती माला, वैसे ही सम्मान। तो भाइयों, ये अपने प्रतीक हैं। केसरिया कोई छोटी चीज नहीं है, इसमें हम सबको पुनः रंगना पड़ेगा। तो इसमें जब तक हम नहीं रंगेंगे तब तक जो आपके आसपास बैठे हैं झूठ फैलाने वाले, झूठी झूठी बातें करने वाले, हंस हंस करके चुटकुले सुनाने वाले, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार और राज्य की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, अभी अशोक जी ने खूब योजना बताई, दोनों सरकारें आपके प्रति संवेदनशील है। गरीब के प्रति, महिला के प्रति, युवा के प्रति, और यहाँ तक कहूँ समाज में पीछे की श्रेणी में अंतिम व्यक्ति बैठा है उसके प्रति और किसान के प्रति इतनी संवेदनशील है कि हर एक योजना आपके हित में, चाहे आप उसको कहीं से भी देख लेना। इसलिए उन योजनाओं के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको एक बहुत बड़ा जो टारगेट दिया है, उसको हम सबको ध्यान में रखना है। 2047 याद है ना सबको? क्या होने वाला है 2047 में? विकसित भारत, विश्व गुरु भारत। तो ये टारगेट 2047 का बैठे रहने से और सोने से पूरा नहीं होगा। जो आदमियों ने माला पहना करके, केसरिया साफा पहना करके, ये तो सब संतों की प्रक्रिया है, चलते रहने का हमने निवेदन किया है।
निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे, पर आप सबको साथ लेकर के उस 2047 के टारगेट को पूरा करने का काम हम सब करेंगे साथ। मैं तो ये कहता हूँ कि उस 2047 का जो टारगेट किया है उसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी जो बजट किया है उस बजट के माध्यम से किया है। यदि आप उस बजट को देखोगे तो वह बजट प्रत्येक व्यक्ति को छूने वाला बजट है, आप सबके हित में बजट है। यही बजट आने वाले 2047 की आधारशिला बनने वाला है। अभी राज्य का बजट किया है, आपके हित में आएगा। छोटी छोटी बातें, उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके हम सब संगठन के कार्यकर्ता हैं। संगठन की जिम्मेदारी दी है, शुद्ध रूप से संगठन का काम करेंगे। जनप्रतिनिधि आपके सामने बैठे हैं, आपकी समस्याओं को हल कराने का काम करेंगे, लेकिन संगठन का काम हम सब मिलकर के करेंगे। काम क्या है? कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। डबल इंजन की सरकार है केंद्र और राज्य में। इस डबल इंजन की सरकार की जो अपने गरीब की, महिला की, युवा की, किसान की, हर वर्ग के हित की योजनाएं हैं, उनको ठीक से समझ करके नीचे तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है। काम कोई बड़ा नहीं है। उन योजनाओं को ठीक से समझ करके नीचे तक पहुंचाने का, अपेक्षित व्यक्ति तक जिसको उसकी आवश्यकता है। अन्यथा योजनाएं तो बनती है लेकिन वो हवा में रहती है, नीचे तक पहुंच नहीं पाती। ऐसी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम हम सबका है। मैं कि भाई संदीप जी का, अशोक जी का, मंच के लोगों का, हम सब कार्यकर्ताओं का है। हम सबको उन योजनाओं को समझना पड़ेगा और नीचे तक पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। यदि कोई अधिकारी, यदि कोई कर्मचारी उन योजनाओं को अनाकारी करते हैं तो आप इन सबको कहें, हम सबको कहें, आपकी हर बात को हर स्तर पर सुना जाएगा। भजनलाल जी कहते हैं ना, ये सरकार कार्यकर्ताओं की सरकार है, सुना होगा। तो ये सरकार आपकी है, आपकी आवाज ट्रकों में बुलंद है। आपके कार्यकर्ताओं को जिले की जिम्मेदारी दी है। आपके बीच में कुर्सी पर बैठने वाले कार्यकर्ता, आपके बीच में कुर्सी पर बैठने वाले कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। इसलिए आप मजबूती से काम करें, संगठन का काम करें, भारतीय जनता पार्टी का काम करें, तभी जाकर के 2047 का टारगेट पूरा होगा। इस 2047 के टारगेट में हम भारत माता की जय बोलेंगे, भारत की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, किसी व्यक्ति की जय, प्रमोद की जय नहीं बोलेंगे। जय बोलेंगे तो भारत माता की जय और भारतीय जनता पार्टी की जय बोलेंगे। बोलो भारतीय जनता पार्टी की जय, भारत माता जिंदाबाद, भारत माता की। एक बार पुणे में आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इतनी संख्या में, इतने तन और मन से पहुंच करके मुझे मान सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी को मान सम्मान दिया, मंच पर बैठे सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों का मान सम्मान किया। ये मान सम्मान मंच का नहीं है, आपका है। इसलिए एक बार पुणे आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जिलाध्यक्ष जी। एक बार पुणे जोरदार तालियां हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री भारत देंगे। अब हमारे लोक कार्य विधायक अध्यक्षीय उद्बोधन और मार्गदर्शन शामिल थे। उससे पूर्व बहुत शानदार मंच संचालित करने वाले हमारे दोनों साथी आदरणीय दिलावती वर्मा, आदरणीय सुनील जी साहू, आपके साथ महेंद्र सिंह जी डूंगरवाल, आदरणीय अनूप सिंह जी और नेता प्रतिपक्ष माधीलाल जी गोयल से निवेदन करूंगा कि अयोध्या में स्थापित भगवान रामलला की भव्य और सुंदर प्रतिमा भेंट कर जिलाध्यक्ष का सम्मान करें। रोड पर एक गाड़ी खड़ी है 515454, वो थोड़ी सी आप साइड में कर लें। और एक मोबाइल जहां रघुराम की सीमा का पड़ गया है, वो जिसको भी मिले आप उन्हें दे दें। अब मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हुआ और उस परिवार को प्रणाम करता हुआ जिन्होंने हमें प्रमोद जी फेरू के रूप में कुछ परंपरा से परिचित कराया है, जिसके लिए हम हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। इस
भूमि पर पुनः उनका अभिनंदन करते हुए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दिलों में और हमारी आत्माओं में प्रतिस्थापित हमारे लोकतांत्रिक है स्वतंत्रतांत्रिक है श्रीमान संजीव जी खंडूर साहब। आज के इस अभिनंदन समारोह में और संगठन पर्व में हमारे बीच पधारे हनुमानगढ़ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय भाई प्रमोद देव जी, मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव रहे बड़े भाई आदरणीय जयंती मोदी जी, हमारे युवा नेता और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश लेवल पर हमारे भाजपा का एक तरह से प्रतिनिधित्व करने वाले भाई अशोक जैन जी, मंच पर विराजमान हमारे जिला परिषद के सदस्य आदरणीय दीपचंद जी, हमारे पूर्व जिला प्रमुख भाई रोशन जी, हमारे नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष गोगामेडी से आदरणीय गीता कंवर जी, छानीपड़ी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, भादरा नगर के अध्यक्ष भाई हरिप्रकाश जी, डोंगराना मंडल के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्जुन साहू जी और हमारे बिहारी मंडल के अध्यक्ष आदरणीय जीराम जी और मंच पर विराजमान तमाम हमारे जनप्रतिनिधिगण पदाधिकारीगण, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष भाई बलवंत सैनिक जी, जगदीश जी गर्ग, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और आदरणीय बसंत जी शर्मा साहब, हमारे निवर्तमान मंडल अध्यक्ष और हमारे बीच में विशेष तौर से पधारे रात से पधारे आपके जोड़े झाड़िया जी और तमाम मतदारशील हमारे परिषद के पदाधिकारी भाई अगौर सिंह जी और मंच का संचालन कर रहे आदरणीय दिलावर जी, आदरणीय संदीप साईं जी, पधारे हुए सभी सम्मानित पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, तमाम हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, पंचायत समिति के सदस्यगण, सरपंच साहिबान, तमाम हमारे पार्षदगण, विभिन्न मोर्चों से पधारे हुए तमाम हमारे अध्यक्षगण और पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, मान और सम्मान के योग्य हमारे युवा साथियों, मातृशक्ति माताओं बहनों, कार्यकर्ताओं और पधारे हुए तमाम हमारे प्रेस के साथीगण, आज संगठन पर्व 2025 के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एक सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। जैसा कि आप जानते हो, पार्टी के संगठन के चुनाव के तहत अभी हाल ही में हमारे हनुमानगढ़ जिले से भाई प्रमोद देव जी को भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है
अभी अभी आप निर्वाचित हुए हो, और इसके साथ साथ हमारे मंडलों में भी सभी हमारे जिनका मैंने नाम दिया, ये मंडल अध्यक्ष की संगठन चुनाव के जरिए आज गीता कंवर जी, सत्य प्रकाश जी, हरिप्रकाश जी, अर्जुन जी, तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष रहे हैं। तो मैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूरे कार्यकर्ताओं की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से आप सबको इस निर्वाचन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद भाई प्रमोद देव जी प्रथम बार हम सब कार्यकर्ताओं के बीच बुलाए हैं। तो यह बुलाने पर भागलपुर विधानसभा क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संगठन के चुनाव जैसा आपने देखा कि निश्चित रूप से आप सबके मेहनत से, आप सबके एक तरह से सकारात्मक कामों की वजह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आज एक तरह से नड्डा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये संगठन के चुनाव में भी खास साबित किया है कि आप देखते हो कि किस तरह से एक कार्यकर्ता का, जैसा कि आप जानते हो भाई प्रमोद जी एबीवीपी से जुड़ करके आपने काम किया, इनके नाना जी के मार्गदर्शन में, अपने नाना जी के मार्गदर्शन में करके उनके पश्चिमों पर चल करके ये पार्टी से जुड़े एबीवीपी के संगठन में काम किया। आप बीकानेर संभाग के जो हमारे विस्तार बीकानेर संभाग के लिए आप संयोजक रहे, आप जिला उपाध्यक्ष रहे, पर कार्यकर्ता के रूप में आपने काम किया। तो इनका निर्वाचन ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता का मान और सम्मान है। ठीक इसी तरह से हमारे मंडल अध्यक्षों के रूप में देख रहे हो कि जो मंडल अध्यक्ष बने हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के रूप में इन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये कोई नई बात आपके सामने नहीं पेश करा, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात का एक तरह से प्रमाण है कि हमेशा कार्यकर्ता का मान और सम्मान इस पार्टी में होगा। साथियों, आज सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के, हमारे सभी पदाधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित सम्मान समारोह का आयोजन किया। इसके लिए मैं हमारे सभी पदाधिकारियों का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज समय निकाल करके बड़ी संख्या में आप यहाँ पधारे, ब्याह शादी का भी समय है, काम का भी समय है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पधार करके आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इसके लिए मैं पधारे हुए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता के रूप में जिलाध्यक्ष ने, भाई प्रदीप जी ने आपको सारी बातें बताई कि आज हमारे हनुमानगढ़ जिले में मेहमान के अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से भी कहना चाहूंगा कि ये काम निश्चित रूप से जिम्मेदारी का भी है और बड़ी चुनौती का भी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से आप सबकी कड़ी मेहनत, संगठन के द्वारा भी कड़ी मेहनत की गई, लेकिन फिर भी आशातीत परिणाम नहीं मिले। तो आज हम सबकी जिम्मेदारी, अकेले अध्यक्ष की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी कि हम हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रमोद जी के नेतृत्व में गांव गांव, ढाणी ढाणी भारतीय जनता पार्टी की आवाज को बुलंद करते हुए, इस झंडे को बुलंद करते हुए आने वाले पंचायत राज के चुनाव में, स्थानीय निकाय के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में हम मजबूती के साथ इस पार्टी को मजबूती से खड़ा करने का काम करेंगे। तब जाकर के जो है निश्चित रूप से हमारे भारत इस हनुमानगढ़ पार्टी का मजबूत वातावरण बनाने में आप अपनी भूमिका निभा सकोगे। साथियों, विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस कड़े मुकाबले में आपने मुझे यहाँ से प्रतिनिधित्व भेजा, आपने कड़ी मेहनत की। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ संगठन के भी मेरे अध्यक्ष
मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष बैठे हैं, इन सब ने मिलकर एक कड़ी की, इसका परिणाम न केवल विधानसभा में एक विधायक के रूप में आपका आया, बल्कि लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा विधानसभा क्षेत्र से एक ऐतिहासिक जीत आपने जो है आपका आभारी हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आज मैं विश्वास करना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष जी को कि आप तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से आने वाले समय में भी सब मिलकर के मजबूती से आने वाले पंचायत राज के और स्थानीय निकाय के चुनाव में भी पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम सब मिलकर के करोगे, ऐसा मैं अध्यक्ष को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। बाहर से किसी तरह की दिक्कत संगठन के काम हो, चाहे पार्टी के जो भी आदेश आप कार्यकर्ताओं को दोगे उसकी रूप पालना करते हुए बाहर से किसी तरह की दिक्कत, ये सब कार्यकर्ता जो है पार्टी में किसी तरह की दिक्कत करने ऐसा मैं आप सबके आशीर्वाद से मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, एक साल के इस कार्यकाल के दौरान लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने हर क्षेत्र में सकारात्मक काम करने का प्रयास किया। पिछले एक साल के बजट में भी आप देख सकते हो कि जन भावनाओं के रूप हर क्षेत्र में यहाँ काम हुआ, चाहे हमारे यहाँ किसी क्षेत्र विशेष की हम बात करें, चाहे हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिल्डिंग स्वीकृत करने का सवाल हो, केंद्र स्वीकृत करने का सवाल हो, चाहे मेठाना पीएससी को सीएससी में कन्वर्ट करने का सवाल हो, चाहे भिलाई को उप तहसील का दर्जा देने का सवाल हो, चाहे हमारे रोड के लिए बाईपास निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का सवाल हो, चाहे हमारे डूंगराना भादरा से डूंगराना वाया डूंगराना बोतला तक की सड़क के पुनरुद्धार उसके नवीनीकरण और खुदाई करने की घोषणा बजट में शामिल करने का सवाल हो, और चाहे बीकानेर संभाग में भादरा का चयन करते हुए खेल जगत में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़े स्टेडियम निर्माण का जो है उसकी घोषणा करने का स्वीकृति प्रदान करने का सवाल हो, ये सारे काम जो है एक साल के बजट में जो है अनेक काम विभाग वाइज यदि आप देखोगे तो बड़े बड़े काम सरकार ने हाथ में दिए। मैं कहना चाहता कि आने वाले 19 तारीख को क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र के दौरान बीच में 10 दिन की जो छुट्टियां थी उसमें हमने अनेक तरह के कार्यक्रम पार्टी की तरफ से किए। आने वाले 19 तारीख राजस्थान की सरकार अपना दूसरा बजट विधानसभा में पेश करने जा रही है। मैंने इस इलाके की जन समस्याओं को, हमारी विभिन्न जो हमारी मांगे हैं उनको सरकार के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, आदरणीय वित्त मंत्री जी के समक्ष मैंने मजबूती के साथ रखा है, और मुझे पूर्ण विश्वास कि 19 तारीख को आने वाला जो पेश होने वाला बजट है वो न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए नई आयाम स्थापित करेगा, भादरा के लिए भी विकास का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेगा। ये आपको साथियों, आज आप देख सकते हो कि चुनाव के बाद एक साथ इस कार्यकाल के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में फुलवाई भी करते हैं, आपकी बात को सरकार के समक्ष रखते हैं, चाहे व्यक्तिगत काम करवाना, विकास के काम करवाना, शरीर के काम करवाना, सामाजिक कार्य करवाना, चाहे किसी राष्ट्र पोस्टिंग की बात हो, हमने हमारा पूरा प्रयास किया कि आपकी भावनाओं के अनुरूप सरकार में करके हम काम कर सके। ये बात अलग कि हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। मुझे आप पिछले 30 साल से जानते हो, तीसरी बार आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। आप मेरे स्वभाव को जानते हो, मेरी आदत को जानते हो। मैं केवल और केवल काम में विश्वास रखता हूँ, किसी घोषणा में विश्वास नहीं करता, किसी वादे में विश्वास नहीं करता। ये दिग्गज बात कि हम लोग काम करते हैं लेकिन काम के बाद डीजे बजवाने का काम नहीं करते, घोड़ी चलने का काम नहीं करते, माराई डलवाने का काम नहीं करते, का काम नहीं करते और सीटी बजाने का काम नहीं करते। तो आज निश्चित रूप से फिर कहता कि पिछले दिनों भी कही कि आज कई बातों को लेकर के
हम जरूरी नहीं समझते कि हर सिटी मारो, ये जो सिटी मार है इनकी हर बात का हम जवाब देंगे, लोग किसी नहीं समझते। मैंने एक दिन पहले भी कही कि जब गमले में लगे हुए पौधे वर्जन की बात करने लगे तो खामोश रहना ही, क्या जाने को इतना दूर कहना चाहता कि जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं, आज सरकार को चुनौती देते हैं, हमारे पार्टी के कार्यक्रम को चुनौती देते हैं, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कहते हुए भी खुशी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से डटा हुआ है, मजबूती से खड़ा है और इन सीटी मारों का जवाब देने में सक्षम है। ये जिस तरह के लोग बातें करते हैं, ये जिस तरह के लोग बातें करते हैं, इसका जवाब मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूं कि इनकी अंतर्गत बातों का, इनके झूठ, जिस तरह से झूठ और इस तरह से जो ड्रामा करने की बात करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारा कार्यकर्ता करेगा, मजबूती से खड़ा होकर करेगा, देखते करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें आप जितना भी मजबूती से इनको मुंह तोड़ जवाब दोगे, उतना ही संजीव खड़ीवाला के पीछे खड़ा मैं कहना चाहता हूं कि आप मजबूती से इसका जवाब दें। मैं एक ही बात कह सकता हूं कि जगह सिटी मार है ना, तो ये सिटी बजावे, सिटी घूम करना हो काम की चिंता हो गई और बिहार में सिटी के बाद वो बैंड बजा दी। आज उन्होंने की बात की मैं कहना चाहता प्रतिपक्ष से हम बहुत संवाद करना चाहिए, डेमोक्रेसी में मजबूत प्रतिपक्ष में होना चाहिए और वो प्रतिपक्ष होना चाहिए जो अपने सकारात्मक बात सरकार के समक्ष रखे, अपनी सकारात्मक बात, जमीन की बात, प्रदेश की बात, किसान की मजबूती बात मजबूती से रखे। ऐसे प्रतिपक्ष की आवश्यकता है, सिक्की विधायक होने की आवश्यकता है। केवल विरोध के लिए विरोध करना, मैं कह सकता हूं कि ये लोग, ये जो सिटी मार है, ये केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नारा नहीं। आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने अखबार पढ़ा, भाई यदि भी बैठे, आपने भी अखबार पढ़े, आपने चर्चा सुनी की हो, भाषण देते कि 2019 से लेकर के 23 तक, पुनः दोहराता हूं कि 19 से लेकर के 23 तक की डिफेक्टिव बीमा पॉलिसियों का बीमा दिलवाने के लिए संघर्ष करेंगे। मैंने एक बात बताऊं, 2019 से 23 के बीच में कौन हो गई राज्य में सिटी मार हो तो फिर भी सिटी पर हाथ बताओ है तो तुम ही बताओ गहलोत साहब की सरकार बताने के लिए, संजय गहलोत साहब की सरकार बताने के लिए नींद से ही बता देंगे तू ऐसा सिटी तक बता दिया बेटी का बात तो डिफेक्टिव पॉलिसी बनेगा। पॉलिसी डिफेक्टिव किसने करवाई? तुम लोगों ने करवाई। सैटेलाइट का सारा किसने लिया? तुम लोगों ने लिया। आज सिटी बताते हो। मैं कहना चाहता हूं, सतत आरोप लगाना चाहता हूं कि पिछली पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय इन लोगों ने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का धक्का दिखाने का काम किया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो करोड़पति के आधार पर बीमा मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर मिलवाने का काम इन लोगों ने भय इसलिए किया क्योंकि इनकी सरकार के बड़े बड़े नेता, इनके सरकार के बड़े बड़े मंत्री, यहाँ चुनाव लाल झंडा वाला प्रतिनिधि, ये सारे के सारे बीमा कंपनियों से मिले हुए थे, सारे इसलिए इन्होंने सैटेलाइट बीमा दिलवाने का काम किया। आज सैटेलाइट का इस आधार में विरोध करते हो, आज किस बात की स्थिति बता रहे हो? इसलिए मैं कहता हूं कि ये एक चीज कार्यकर्ता के ध्यान में होनी चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक चीज का जवाब आपको आना चाहिए, एक चीज का जवाब आपको आपके ध्यान में होना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हम सब लोग आते हैं, गांव और ढाड़ियों में पेयजल की बात करते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में शुद्ध जल नल के द्वारा पहुंचे, हर नागरिक को शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। इसके लिए महत्वाकांक्षी योजना जो है प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का आगाज देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। एक आशा और विश्वास के साथ कि हम घर में जल पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते वो जो जिस मुकाम पर आज राजस्थान प्रदेश को पहुंचना चाहिए था, उस काम को अनावश्यक रूप से जो पहले के लोगों ने भ्रमित करने का काम किया, बाधित करने का काम किया। और उसके बाद मैं समझदारों को बताता हूं कि हमारे इस जिले में इस तरह के हालात इन लोगों ने जल जीवन मिशन योजना की करके छोड़ी। इस तरह के हालात हादर में पैदा किए गए, इन लाल झंडे वालों ने मनमानी करके, एक तरह से भेदभाव करके, रंजिश की राजनीति के चलते लोगों के घर और लोगों की अनेक घाटियां, इस इलाके के अनेक घाटियों को जो है पेयजल की पाइपलाइन से वंचित करने का काम इन लोगों ने किया। और मैं कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन में पिछली सरकार के समय इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ, बड़ी भारी नैतिकताएं हुई और लोगों को पेयजल से वंचित करने का काम इन लोगों ने किया। हमने मांग रखी है सरकार के समक्ष, हमने रिवाइज स्कीम में बना करके भेज दी। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने इसी वर्तमान बजट में जो केंद्र सरकार का बजट आया, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता बता रहे थे, केंद्र सरकार ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में जो बजट पेश किया, इस साल का शानदार बजट पेश किया। और उस बजट में मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं कि पेयजल के लिए जल जीवन मिशन योजना की अवधि को, उसकी म्याद को 2028 में बढ़ाने का फैसला, एक महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने किया। इस फैसले के आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसी भी ढाई को पेयजल से वंचित नहीं रहने देंगे, किसी घर को पेयजल से वंचित नहीं रहने देंगे। अगर फौजेदार दर्जा है, माने भूलने वो भी काम करेगा, अगर स्थिति मान के कोई ये काम करो, काम करो। आज सिंचाई की बात, सिंचाई के मामले में भाई जो दिख रही आपको बहुत ही सूक्ष्म बातें, बहुत बारीकी की बातें आपको बताई कि डैम के किस तरह की डैम के हालात, डैम में जल स्तर किस तरह से डाउन है, किस तरह से बरसात इलाके में डैम की इंजरी होने से आज डैम की स्थिति बहुत ज्यादा डाउन है। ये सारी स्थितियां देख, लेकिन फिर भी हम लगातार प्रयासरत हैं कि सिंचाई का पानी भी हमें नियमित रूप से इस इलाके को मिले। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है सिंचाई का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल हो, चाहे पेयजल को ढाई तक पहुंचाने का सवाल हो, चाहे बिजली पहुंचाने का सवाल हो, इस इलाके के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। आप सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय से क्या अपनी बात कही, पार्टी का कार्यालय खुला है, थोड़ा सा व्यवस्था बनाई। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि एक वीक में 2 या 3 दिन हम ऑफिस में अपने विधानसभा का सदन करना, उसके बाद नियमित रूप से बैठ करके और आपकी जनसुनवाई करते हैं। हफ्ते में 2 या 3 दिन का कार्यक्रम लगातार चलेगा। उसके बाद में बाकी ज्यादा कोशिश नहीं करेंगे। मैं ऑफिस में आता हूँ ठीक 9 बजे से पहले जाए और 9 बजे से लेकर के चाहे शाम के 7 बजे 8 बजे जितनी जनसुनवाई करता हूँ, जितने साथी आते हैं बात में सबसे मिल जाता और ज्यादातर लोग सुबह जल्दी गई नाची पहुंच जाते हैं। आपको असुविधा होती है, गाँव लोगों से असुविधा होती है, इसलिए मैं व्यवस्था के लिए कहना चाहता हूँ कि हम लोग ऑफिस में नियमित रूप से वीक में 2 या 3 दिन हम लगातार हमारा कार्यक्रम करते रहेंगे। आप ऑफिस में आप पधारे, आपकी जनसुनवाई भी करेंगे, आपके काम करेंगे, आपकी परेशानी जो भी होगी उसका निस्तार भी करेंगे और बाकी अपनी जो भी आने वाले चुनाव के लिए पंचायतों का पुनर्गठन भी चल रहा है, अन्य काम भी चल रहे हैं, विधानसभा चल रही है। इस सब के बाद जो भी कार्यक्रम है उसको व्यवस्थित करेंगे। आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहे, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे और इस आशा और विश्वास के साथ जिस मजबूती से आपने चुनाव को विधानसभा करना है, लोकसभा का भाषा विधानसभा करना है, उसी मजबूती से
आप आने वाले पंचायत के चुनाव में, पंचायत राज के चुनाव में और नगर पालिका स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी को आप और मजबूत के साथ बढ़ाने का आप काम करोगे। इन शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं आप सबकी अनुमति से, विधायक जी की अनुमति से, सम्मानित मंच की अनुमति से अपने नेता और सिटी मार के बीच कोई लाइनों में अंतर स्पष्ट करना चाहूंगा। अगर अच्छी लगे तो आप मेरा साथ दोगे। कौड़ियों पे टिके रहे लोग, कौड़ियों